हेलो एवरीवन, जय हिंद। अभी हम सेशन 33 करेंगे और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रूट वर्ड आया है वीवो, और ये जो वर्ड्स हैं ये कॉन्क्रीट वर्ड्स नहीं हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको देख के समझ में आ जाए। ये सब भावनात्मक यानी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं और ये इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा कि किस तरह के जो लोग होते हैं या किस तरह की भावनाएं होती हैं जिसमें ये सब वर्ड हम यूज करते हैं। तो वीवो का मतलब होता है ईट, ड्रिंक एंड मैरी। इट्स अ मैरी, नॉट मैरी हियर। प्लीज ध्यान देंगे कि मैरी नहीं है, ये मैरी और ये मैरी है। यानी कि मैरी का मतलब होता है खुश होना, खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना। तो जिन लोगों के जीवन का जो एक मूल मंत्र होता है कि खाओ पियो और एंजॉय करो, दैट रूट वर्ड इज कॉल्ड वीवो। वीवो ऐसे लोग बड़े जानदार लोग होते हैं। तो पहला ही वर्ड हमने जो बनाया था दैट इज कैनवीवियल। कैनवीवियल यानी फॉन्ड ऑफ पार्टीज। जो लोग बड़े हर वक्त पार्टीज के मूड में होते हैं, चलो यार थोड़ा गाना वाना बजाओ, थोड़ा कुछ अच्छा खाना वाना बनाओ और चलो पार्टी करो, उन्हें हम कहते हैं कैनवीवियल। अगला वर्ड है हमारे पास विवेशियस। चहकते हुए लोग। कुछ लोग बड़े मनहूस सी शक्ल बनाए रहते हैं, जैसे लगता है पता नहीं जिंदगी में कितना बोझ है। नहीं, जिंदगी में स्ट्रगल तो सबके है, अपने अपने हिस्से में हर आदमी स्ट्रगल करता है, लेकिन उसको अपने चेहरे पे ढोए रखना दैट इज नॉट द केस। तो थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करिए, जो भी है सुख दुख जो है उसको हम जीते हैं। विवेशियस जानदार लोग, चहकते हुए, इसे हम कहते हैं चिरपी। चिरपी, पेपी। जैसे आपने यंग बच्चों को देखा होगा, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो इंटर तक के बच्चे होते हैं 17-18 साल की उम्र में, चहचहाते रहते हैं। जिंदगी बहुत ही इनको खुश सी लगती है और उनको देखकर बाकी लोगों में भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, तो उन्हें हम कह सकते हैं विवेशियस, चिरपी और पेपी। नाउ वी हैव वर्ड विविड। विविड, विविड वर्ड जब हम यूज करते हैं, अगर आपकी जो इमेजिनेशन है बहुत ही जीवंत है, आप किसी भी चीज की जब व्याख्या करते हैं या बताते हैं तो इतना जबरदस्त बताते हैं कि सामने वाला एकदम ललायित हो जाता है। जैसे किसी ने कहा भाई गुलाब जामुन, तो आप एकदम शुरू हो गए, भाई खाए थे गुलाब जामुन हम उस दिन शादी में, एकदम समझ लो गोल और एकदम हल्का भूरे रंग का, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो यानी कि आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। इसको हम कहते हैं विविड, जीवंत, लाइवली। लाइवली, एकदम जीवंत। हम यूज कर सकते हैं विविड इमेजिनेशन, विविड कलर, विविड मेमोरीज। अगर आपको अपने बचपन की या कभी की भी अगर आपको यादें एकदम ताजा हैं आपके दिमाग में, तो उसे हम विविड मेमोरीज कहते हैं। अगेन यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश बोलना या लिखना या क्लोज टेस्ट के लिए अगर आप इंग्लिश को यूज कर रहे हैं तो कोलोकेशन की जो एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस वर्ड को किस जगह पे यूज करना है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि अगर आपको बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं तो आप बहुत एकदम ताजा यादें हैं तो आप कह सकते हैं विविड मेमोरीज। आई हैव विविड मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड, दैट इज कॉल्ड विविड। रिवाइव। रिवाइव, री, थोड़ा ध्यान देंगे, री प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है फिर से, और वीवो का मतलब होता है एकदम जानदार लोग। तो रिवाइव, किसी चीज में फिर से जान डाल देना। टू गिव लाइफ अगेन, टू गिव लाइफ अगेन। एक रिवाइव एक लिक्विड आता है आपके घर में, अगर आप खुद महिला हैं तो आप यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज आपके घर में सिस्टर मदर वगैरह यूज करती होंगी। रिवाइव एक लिक्विड आता है, किसी भी कॉटन के कपड़े में डाल दीजिए तो कॉटन का कपड़ा होता है वो एकदम जानदार हो जाता है। रिवाइव, आजकल हम फैशन रिवाइव कर रहे हैं, पुराने फैशन ला रहे हैं, पुराने डांस, पुराने हेयर स्टाइल, तो ये है रिवाइव। कल्चर को फिर से रिवाइव करना, पुराने गीतों को फिर से रिवाइव करना, दैट इज कॉल्ड रिवाइव, फिर से जान डालना। अब एक वर्ड आया हमारे पास वीवी सेक्शन।
वीवो का मतलब, तो हालांकि अगर हम लोगों के बारे में बात करें तो ऐसे लोग जिनमें एकदम जोश रहता हो, जान रहती हो, लेकिन इसका मतलब लाइफ भी हम लेते हैं। विवि सेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम जीवित जानवरों को काटकर उस पर परीक्षण करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका एक्सपेरिमेंट जब हम उनके इलाज का करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आदमी को तो नहीं काटेंगे, तो जानवरों को ही काट कर वो परीक्षण किया जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि भाई जानवरों को क्यों काट रहे हो, ये गलत है। विविसेक्शनिस्ट जो ये करते हैं उन्हें हम कहते हैं विविसेक्शनिस्ट। एंटी विविसेक्शनिस्ट जो लोग इसका विरोध करते हैं कि भाई जानवर बोल नहीं सकते इसलिए आप उनको काटते हैं, तो ये गलत चीज है, तो उसे हम कहते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। सी विविसेक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसपे हम किसी जीवित जानवर को काट कर उसमें अलग अलग परीक्षण करते हैं, और जो इनका विरोध करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। अब हमारे पास अगला वर्ड आया विवि यानी जीवित, और पेरस। विवि पेरस का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मानव, गाय, भैंस, ये सब जो हैं ये बच्चे देते हैं, अंडे नहीं। तो जो बच्चे देते हैं, गिव बर्थ टू लाइव क्रिएचर, उसे हम कहते हैं विविपेरस। और उसका ऑपोजिट वर्ड है ओविपेरस, जो अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। यहाँ पर हमारे पास वर्ड आया विविपेरस जो अंडे देते हैं, और सॉरी जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविपेरस जो अंडे देते हैं। विवो से वर्ड बनाया कैनविवियल, विवेशियस, विविड, रिवाइव, विविसेक्शन और एंटी विविसेक्शनिस्ट, विविपेरस। एंड नाउ वी हैव वर्ड ओविपेरस। ओवम से ही बना है वर्ड। ओवम का मतलब होता है एग, और उसी से हमने वर्ड बनाया ओव्यूलेट, टू रिलीज एग, अंडे देना, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेट। ओवल अंडाकार, ओवॉइड भी अंडाकार, दोनों का मतलब होता है एग शेप। इन दोनों का मतलब होता है एग शेप। जो एग का शेप होता है उसे हम कहते हैं ओवल या ओवॉइड। ओवरी अंडाशय, और जहाँ पे अंडे जो है वो बनते हैं। अगर हम मानव की बात करें तो महिलाओं में जो यूट्रस है वहाँ पर भ्रूण होता है, उसे कहते हैं फीटस, और इसी से हमने वर्ड बनाया था फीटिसाइड। और जो फीटस से रिलेटेड हो उसे हम कहते हैं फीटल, क्योंकि एक जो है मानव के बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो भ्रूण बनता है दैट इज फीटस, और उससे जो रिलेटेड होता है दैट इज फीटल। याद रखेंगे फीटस इज भ्रूण। एक और हमारे पास यहाँ पर रूट वर्ड है दैट इज बीटा, और सबने बचपन से पिया होगा बॉर्न बीटा। बीटा का मतलब होता है अगेन लाइफ, जो बहुत ही लाइफ के लिए अनिवार्य हो, दैट इज ऑल्सो बीटा। तो यहाँ पे पहला वर्ड आया हमारे पास वाइटल, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए अनिवार्य हो, एसेंशियल फॉर लाइफ। भाई हाथ पैर अगर नहीं भी रहे तो आदमी जीवित रह लेगा, लेकिन हार्ट, किडनी, लंग्स ये सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए अनिवार्य हो। री एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है फिर से, वाइटलाइज जान डाल देना, रिवाइटलाइज। अभी गर्मी का बहुत जो सीजन चल रहा है, पीक पे चल रहा है गर्मी, तो अगर कोई एक ग्लास ठंडा जूस दे दे तो रिवाइटलाइज हो जाते हैं हम, यानी टू गिव लाइफ, एनर्जी आ जाती है। और डिवाइटलाइज, अगर कोई खूब सारा काम करवा ले तो डी सारी जान निकल जाती है, तो रिवाइटलाइज का मतलब होता है टू गिव एनर्जी, और रिवाइटलाइज का मतलब होता है टू एग्जॉस्ट द एनर्जी। और फिर हमारे पास एक वर्ड है विटामिन, वो तत्व जो जीवन के लिए अनिवार्य हो उन्हें हम कहते हैं विटामिन, जो डिफरेंट हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग विटामिन, विटामिन B1, B2, B6, बहुत सारे अलग अलग हैं, दैट इज कॉल्ड विटामिन। तो हमने वर्ड बनाया वीवो और बीटा पे। इस क्लास को मैं 2 पार्ट में बांट रही हूँ, क्योंकि अभी जो दूसरा सेशन है उसमें भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, तो थोड़ा हम 2 पार्ट में बांट लेंगे, तो
थोड़ा आराम से कर पाएंगे। तो दोनों ये वाला सेशन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट भी करेंगे और फिर दोनों को मिलाकर एक्सरसाइज करेंगे। वर्ड ज़रूर रिवाइज कर लेंगे तब तक आप। थैंक यू।